टू माय चैनल। अब मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग के लिए है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके। करंटली मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों के लिए आपके जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि हम कि जल्द से जल्द जो परेशानियां हैं उनसे निकलें, जो जिस के भंवर में आपकी कश्ती फंसी हुई थी या जिन मसाइल में आप लोग स्टक थे, आपके रिलेशनशिप में जो भी मसाइल आ रहे थे दूसरों की वजह से या आप लोगों की अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, वो अब आहिस्ता आहिस्ता आप उन टेंशन से, उन ट्रबल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और दोनों अब शायद ये रिकन्सिलिएशन के भी बहुत चांसेस है बहुत लोगों के लिए। अगर आपके पर्सन आपसे काफ़ी अच्छे से नाराज़ हैं तो हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करना चाहते हैं। और ये भी मुमकिन है कि अगर करंटली आप लोगों की आपस में किसी वजह से बातचीत बंद थी तो कांटेक्ट हो सकता है, क्योंकि अब दोनों एक साथ होने का दोबारा सोच रहे हैं। एंड 10 ऑफ वैंड्स, आप लोगों के लिए हो सकता है कि एक पर्सन ये सोचता है कि सारी जिम्मेदारियां मैंने उठाई हुई हैं, सारी टेंशनें मेरे लिए हैं और मैंने इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की बहुत कोशिश की। और दूसरे पर्सन ने कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ के हुक्म चलाया या फिर उसने सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश की। और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। हम्म उनको ये लगता है कि जैसे आप और उन दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या दोनों एक दूसरे के लिए इतना पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। ये भी हो सकता है कि जो फीमेल हैं वो थोड़ा ज़्यादा गुस्से वाली हैं और मेल भी बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं। दोनों ही एक जैसे टेम्परामेंट के हैं, जिसकी वजह से कुछ आपस में झगड़े होते हैं या दोनों में के एक बात पे एग्री नहीं होते। आ, हम्म हो सकता है कि आपके दोनों में से कोई एक पर्सन बड़ा डिमांडिंग है। आ, एक बात पूरी की तो दूसरी बात पूरी की तो तीसरी बात, यानी कि कोई ना कोई डिमांडिंग बहुत है। कोई ना कोई ऐसा है कि जो बहुत डिमांड्स करता है, अपनी मर्जी चलाता है, जिसकी वजह से दूसरा पर्सन काफी परेशान हो जाता है। हम्म फाइनली हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को या तो बिल्कुल एक न्यू फाउंडेशन देना चाहता है, या फिर ये मुमकिन है कि दोनों में से कोई एक सोचता है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया जाए, या तो बिल्कुल ब्रेकअप या फिर बिल्कुल यानी कि एक पैचअप, या तो दोबारा से रिकन्सिलिएशन, दोबारा से इस रिलेशनशिप को अपने जो पहले जैसे चीज़ें थी, जैसे हालात थे वैसे बनाने की कोशिश करना, या फिर इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ख़त्म कर देना। यानी कि वो जो बीच के मामलात हैं कि कभी लड़ाई है कभी दोस्ती है, वो सब ख़त्म, एक मतलब बेहतरीन या तो फाउंडेशन या फिर एक बिल्कुल कट ऑफ चीज़ें। हम्म देखिए आपके हो सकता है सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना हो, लेकिन जो कार्ड्स मुझे अभी आ रहा है वो बहुत से लोगों के लिए ये है कि दोनों पर्सन इमोशनल नहीं है एक दूसरे के लिए, या फिर दोनों के अपने अपने थॉट्स हैं, अपने अपने ड्रीम्स हैं, अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे डिफरेंट काम है जिसमें वो या तो बिजी रहते हैं, या फिर दोनों में ईगो बहुत है और दोनों अपने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बिजी रहते हैं और एक दूसरे की तरफ ध्यान कम देते हैं। ओके, फाइनली हम और देखते हैं कि मजीद वो आपके लिए क्या सोचते हैं, इन फ्यूचर उनके क्या प्लान्स हैं। हम्म देखिए इन फ्यूचर तो लगता है कि जैसे वो बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, होपफुल है कि देखिए 2 ऑफ कप्स, 3 लवर्स। अगर तो आप लोगों की कांटेक्ट नहीं है और काफ़ी अच्छे से लड़ाई है तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद भी एक पर्सन बड़ा पॉजिटिव है, बहुत चाहता है कि मैं दोबारा कांटेक्ट करूं, दोबारा बात करूं, या लड़ाई है या फिर थोड़ा गैप है तो उसको ख़त्म करूं। यानी कि आपके जो पर्सन है हो सकता है वो प्रॉब्ली ये सोच रहे हो कि मैं बात करूं और उसको मनाने की कोशिश करूं, वो जो इमोशंस कहीं गुम थे ना, अब वो इन फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है दोबारा से अब वो अपने दिल की बात कहें, आपसे माफ़ी मांगें, आपको फुल मनाने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, और फिर हमारे पास है एस ऑफ हैंड, फिर एक न्यू बिगनिंग की तरफ, यानी कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने अकेले रह के ये सीखा है या आपसे दूर रह के ये सीखा है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और डेफिनेटली वो अब उनको रियलाइज शायद हो गया है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको बताना चाहते हैं और एक कि एक नई शक्ल देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। फाइनल हम आपकी भी फीलिंग्स देखते हैं कि आप करंटली क्या चाहते हैं उनसे। हम्म एक और कार्ड हम देखते हैं। हम्म
भी शायद यही चाहते हैं कि झगड़े ख़त्म हो, ये जो हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिस भी वजह से हैं वो ख़त्म हो। एंड आपको शायद उन पे शक भी होता है कि शायद उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है, और आप शायद ये भी चाहते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको क्वीन की तरह ट्रीट करें, अगर आप किंग है, अगर आप मेल है तो आपको किंग की तरह ट्रीट करें, यानी कि किंग और क्वीन वाली थोड़ी सी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ट्रीट किया जाए, और आप ये भी चाहते हैं कि झगड़े ख़त्म हो, और हम लोग कि आपकी उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत लगती हैं। जैसे अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करती हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा कि केयर करें, बहुत टाइम दें, आपको बहुत कि बहुत ही फेयरली ट्रीट करें। और अगर आप मेल हैं तो तब भी आप ये चाहते हैं कि कि वो आपकी बात माने, आपके बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करें और आपकी रिस्पेक्ट करें, यानी कि आपको एक कि एक बहुत ज़्यादा स्पेशल फीलिंग करवाएं वो। ओके, लास्ट हम 2 कार्ड्स देख लेते हैं फॉर ओवरऑल रीडिंग। 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें आपको सूटेबल नहीं लग रही थी, जो चीज़ें आपको अप्रिशिएट, आपके लिए फैसिनेशन नहीं थी उनमें, आपको उसमें जो आपके पर्सन आपको कुछ चीज़ों में अप्रिशिएट नहीं करते थे, और आपको ये लगता था कि इस रिलेशनशिप में जान नहीं है, बट आई थिंक से वो चीज़ें चेंज होंगी। हो सकता है कि आप एकदम से कुछ चेंज आ रहा है आपके रिलेशन में, हो सकता है वो आपको ऑफर करें कुछ, और आपके जो रिलेशनशिप में बैलेंस पैदा हो। पहले आप लोगों में से कोई एक पर्सन या तो बोर्ड था, या इंटरेस्टेड नहीं था, या अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी था। अब चीज़ें चेंज होंगी, अब आपको उनको समझने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और हो सकता है कोई एक पर्सन बहुत ही कोशिश कर रहा है, दोनों नहीं कर रहे, एक ही लग रहा है मुझे कि अब वो बैलेंस करना चाहता है चीज़ें। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे कुछ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।